गुड आफ्टरनून क्लास फिफ्थ। आज हम आप लोगों को दीपिका पुस्तक में दीपिका किताब से पाठ 14 परीक्षा नामक पाठ पढ़ाएंगे। क्या पढ़ेंगे हम लोग? लेसन 14 परीक्षा नामक पाठ। परीक्षा में एग्जाम होता है ना, तो पाठ का नाम क्या है? परीक्षा। समाज में सरल हृदय को पसंद किया जाता है अथवा चालाक या चापलूस को? या अब आप बताइए, समाज में अच्छे हृदय वाले व्यक्ति को, चालाक या चापलूस व्यक्ति को तो कोई नहीं पसंद करता। कहता है अरे बड़ा चालाक है, बड़ा बेकार है, कोई उसको लाइक नहीं करता है। चालाक या चापलूस व्यक्ति की संगति में हानि उठाने की संभावना होती है। मतलब ये हमेशा आपको रखा रहता है कि इसके साथ मुझे कोई ना कोई परेशानी हो जाएगी, कोई ना कोई घाटा हानि, मतलब घाटा, परेशानी, नुकसान। या सरल हृदय व्यक्ति की संगति में, सरल हृदय व्यक्ति की संगति में आपको कभी भी कोई नुकसान नहीं उठाना पड़ता है। जीवन में शेखी बगाड़ने वाले लोग सफल होते हैं अथवा गंभीरता पूर्वक अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने वाले लोग। शेखी बगाड़ना मतलब बड़ी बड़ी बातें करना, नक्शे दिखाना, अरे ये है वो है, वो चाहे आप उनके पास कुछ भी ना, बड़ी बड़ी बातें करना। लोग कहते हैं बहुत बड़ी बड़ी बातें, बड़े गप मार रहा है, उसी को कहते हैं शेखी बगाड़ना। पाठ के माध्यम से बालकों को गंभीरता पूर्वक उद्देश्य की ओर बढ़ने व विनयी भाव को सदैव बनाए रखने हेतु प्रेरित करना। क्या आपने कोई ऐसी कहानी पढ़ी है जिसमें उम्मीदवार ने उद्देश्य के प्रति गंभीरता व विनयी भाव से योग से स्थान पाया हो? मतलब विनयी भाव अपनी योग्यता से स्थान पाया हो, कोई ऐसी कहानी पढ़ी है? आज हम लोग ऐसी ही कहानी पढ़ेंगे। अब हम लोग पाठ पढ़ते हैं। क्या पाठ है? परीक्षा। जब रियासत देवगढ़ के दीवान सरदार सुजान सिंह बूढ़े हुए, मतलब एजेड हो गए, बूढ़े हो गए, तो उन्हें परमात्मा की याद आई। जाकर महाराज से विनय की, दीनबंधु दास ने श्रीमान की सेवा 40 साल तक की है। अब मेरी अवस्था भी ढल गई है और राजकाज संभालने की शक्ति नहीं। राजकाज मतलब पूरा जो उनका प्रॉपर्टी थी, राज था, संभालने की शक्ति मतलब हिम्मत नहीं, क्योंकि वो बूढ़े हो चुके हैं, शक्ति नहीं रही है। कहीं भूल चूक हो जाए तो बुढ़ापे में दाग ना लगे, मतलब कोई ब्लेम ना आ जाए। भूल चूक होने पर दाग ना लग जाए मतलब ब्लेम लग जाना। और सारी जिंदगी की नेक नामी मिट्टी में मिल जाए, मतलब जो सारी जिंदगी अच्छा काम किया है, जरा सी गलती हो जाएगी, सब बेकार हो जाएगा। राजा साहब अपने अनुभवशील नीति कुशल दीवान का बहुत आदर करते थे। बहुत समझाया, लेकिन जब दीवान साहब ना माने तो हार कर उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। प्रार्थना में विनती, जब वो नहीं माने तो उनकी विनती स्वीकार कर ली, पर शर्त यह लगा दी कि रियासत के लिए नया दीवान आपको ही खोजना पड़ेगा। राजा साहब ने कह दिया कि ठीक है, आपको मैं छोड़ रहा हूँ, आपसे अब काम नहीं, लेकिन रियासत के लिए दरबार के आपको नया दीवान आपको ही खोजना पड़ेगा। जब आप नया दीवान खोज दीजिएगा तब आप हट जाएगा अपने पद से। दूसरे दिन देश के प्रसिद्ध समाचार पत्रों में यह विज्ञापन निकला कि देवगढ़ के लिए सुयोग्य दीवान की आवश्यकता। किसके लिए? देवगढ़ रियासत थी ना, सुयोग मतलब सभी जो परिपूर्ण है, सभी योग से, सभी गुणों से परिपूर्ण दीवान की आवश्यकता है। जो सज्जन अपने को इस पद के योग्य समझें, वे वर्तमान दीवान सरदार सुजान सिंह की सेवा में उपस्थित हों मतलब हाजिर हों, प्रेजेंट हों। यह जरूरी नहीं कि वे ग्रेजुएट हों, मगर हष्ट-पुष्ट होना हष्ट-पुष्ट मतलब अच्छी पर्सनालिटी एकदम, ये नहीं कि बीमार से दुबले पतले, तो वो दीवान क्या बन पाएंगे, कैसे संभालेंगे अपनी पोस्ट को। ग्रेजुएट में ये नहीं कि पढ़े लिखे, ग्रेजुएट मतलब बीए पास ही हूँ, लेकिन हष्ट पुष्ट होना आवश्यक हो, अच्छी हेल्थ। 1 महीने तक उम्मीदवारों के रहन सहन, आचार विचार की देखभाल की जाएगी। विद्या का कम परंतु कर्तव्य का अधिक विचार किया जाएगा। जो महाशय इस परीक्षा में पूरे उतरेंगे वे ही इस उच्च पद पर सुशोभित होंगे। सुशोभित होना मतलब उस पद के लायक होंगे, शोभायमान होंगे। इस विज्ञापन ने सारे मुल्क में तहलका मचा दी, सारे राज्य में
तहलका मतलब शोर मच गया कि अरे वहाँ के लिए दीवान चाहिए, तहलका मचा दिया। ऐसा ऊंचा पद और किसी प्रकार की कैद नहीं, मतलब कोई बाउंडेशन नहीं थी, केवल नसीब का खेल है। आप लोग बात कर रहे हैं केवल नसीब का खेल, जिसका भाग्य अच्छा होगा वही वहाँ का दीवान चुना जाएगा। सैकड़ों आदमी अपना अपना भाग्य परखने के लिए चल पड़े। सैकड़ों में मतलब बहुत सारे लोग, 100 से ज़्यादा, सैकड़ों लोग, बहुत सारे लोग चल पड़े। देवगढ़ में नए नए और रंग बिरंगे मनुष्य दिखाई देने लगे। प्रत्येक रेलगाड़ी से उम्मीदवारों का एक मेला सा उतरता था। कोई पंजाब से चला आता था, कोई मद्रास से, कोई फैशन का प्रेमी, कोई शादी पर मिटा हुआ। पंडितों और मौलवियों को भी अपने अपने भाग्य की परीक्षा आजमाने का अवसर मिला। अवसर में मौका। बेचारे सनत के नाम को रोया करते थे। यहाँ उसकी कोई ज़रूरत नहीं। ज़रूरत में आवश्यकता। सनत में सर्टिफिकेट होता है, सर्टिफिकेट को सनत कहते हैं ना, वहाँ उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। लेकिन सबसे विशेष संख्या ग्रेजुएटों की थी, मतलब BA पास लोगों की थी, क्योंकि सनत की कैद न होने पर सनत से पर्दा तो ढका रहता है। सरदार सुजान सिंह ने महानुभावों के आदर सत्कार का बड़ा अच्छा प्रबंध कर दिया। प्रबंध में इंतजाम, अरेंजमेंट। हर एक मनुष्य अपने जीवन को अपनी बुद्धि के अनुसार अच्छे रूप में दिखाने की कोशिश करता था। मिस्टर और 9 बजे तक दिन में सोया करते थे, परंतु आजकल बगीचे में टहलते हुए वे उषा का दर्शन करने, उषा में सब सुबह सुबह की किरण, लोग कहते हैं उषा काल, एकदम सुबह की पहली किरण जो सूर्य की होती। मिस्टर बा को हुक्का पीने की लत में आदत, हैबिट, हुक्का पीने की लत थी, परंतु आते बहुत रात गए किवाड़ बंद करके अंधेरे में सिगार पीते हैं। मिस्टर दास सा और जा से उनके घरों पर नौकरों की नाक में दम रात गए किवाड़ बंद करके अंधेरे में सिगार। मिस्टर साहब दा की नाक में दम रहता था, लेकिन वे सज्जन आजकल आप और जनाब के बगैर नौकरों से बातचीत नहीं करते हैं, क्योंकि यह हैबिट डालने के जब वहाँ जाएंगे इंटरव्यू के लिए तो ऐसे ही बोलेंगे। महाशय का नास्तिक में जो जरा भी व्यक्ति पूजा पाठ नहीं करता है, ईश्वर को ना मानने वाला, भगवान को ना मानने वाला नास्तिक कहा जाता है। मगर आजकल उनकी धर्मनिष्ठा देखकर मंदिर के पुजारी को पदच्युत होने की शंका होने, मतलब ये शंका होने लगी कि कहीं हमको अपना पद ना छोड़ना पड़े। ये तो इतने ज़्यादा पुजारी हो गए, इतने ज़्यादा पूजा पाठ करने लगे। मिस्टर खा को किताब से घृणा थी, घृणा में नफरत, एलर्जी, परंतु आजकल भी बड़े बड़े ग्रंथ देखने पढ़ने में डूबे रहते थे। जिससे भी बात कीजिए नम्रता और सदाचार का देवता बना मालूम होता, मतलब जिससे भी बात करो वो लगता था इसके जितना अच्छा शालीन नम्र व्यक्ति कोई है ही नहीं। लोग समझते थे कि 1 महीने का झंझट है, किसी तरह काट लें, कहीं कार्य सिद्ध हो गया तो कौन पूछता है। लेकिन मनुष्यों का यह बूढ़ा जौहरी आड़ में बैठा हुआ देख रहा था कि इन बगलों में हंस कहाँ छुपा। बूढ़ा जौहरी, जो बूढ़ा दीवान था, जो कह रहा था कि अब हम नहीं कर पाएंगे, हम भूल जाते हैं, बूढ़े हो गए। जौहरी किसको कहते हैं? जो नगों की परखता है, नग का जानकार होता है, जो हीरा पन्ना बहुत सारे नग होते हैं, जो उनका जानकार होता है, उसको परखता है कि ये नग अच्छा है या खराब है, उसको जौहरी कहते हैं। आपस में एक दिन नए फैशन वालों को सूझी कि हॉकी का खेल हो जाए। यह प्रस्ताव हॉकी के मंजे हुए खिलाड़ियों ने पेश किया। यह भी आखिर एक विद्या है, इसे क्यों छुपा कर रखें? संभव है कुछ हाथों की सफाई ही काम कर जाए। चलिए, तय हो गया। फील्ड बन गई, फील्ड में हॉकी खेलने के लिए मैदान, फील्ड बन गई, खेल शुरू हो गया और गेंद किसी दफ्तर के अप्रेंटिस की ओर ठोकरें खाने लगी। गेंद जो थी किसी दफ्तर के अप्रेंटिस की तरह ठोकरें। भाई उनको हॉकी खेलना तो आता नहीं था, हॉकी के कोई नियम आते नहीं थे। रियासत देवगढ़ में यह खेल बिल्कुल
निराली बात थी, क्योंकि वहाँ ये खेल होता नहीं था कभी, तो वहाँ के लिए ये खेल बहुत निराली मतलब अनोखी बात थी। पढ़े लिखे मनुष्य शतरंज और ताश जैसे गंभीर खेल खेलते थे। दौड़ धूप के खेल बच्चों के खेल समझे जाते थे। ये लोग कहते हैं कि दौड़ धूप वाले खेल बच्चे खेलते हैं। खेल बड़े उत्साह से जारी था मतलब शुरू था। धावे के लोग जब गेंद लेकर तेजी से दौड़ते तो ऐसा जान पड़ता था कि कोई लहर बढ़ती चली आती है, लेकिन दूसरी ओर के खिलाड़ी बढ़ती हुई लहर को इस तरह रोक लेते थे कि मानो लोहे की दीवार हो। गेंद को रोक देते थे, ऐसा लगता जैसे कोई लोहे की दीवार हो। संध्या तक यही धूमधाम, संध्या में शाम, संध्या तक यही धूमधाम रही, मतलब शोर शराबा रहे। लोग पसीने से तर, जब आप बहुत तेज दौड़ते हैं, दौड़ के खेलते तो पसीना आ जाता है ना, पसीने से तर हो गए। खून की गर्मी आंखों और चेहरों से झलक रही थी। हाँफते हाँफते बेदम हो गए, मतलब एकदम दम निकल गया, जैसे एकदम शरीर में जान ही नहीं है। लेकिन हार जीत का निर्णय न हो सका। अंधेरा हो गया था। इस मैदान से जरा दूर हटकर एक नाला था। अब आप ये पिक्चर देख रहे हैं ना, ये बैलगाड़ी है जा रही है, इधर लोग अपना अपना सामान लेके जा रहे हैं ना, तो ये अंधेरा हो गया था। इस मैदान से जरा दूर मतलब थोड़ी दूर हटकर एक नाला था। उस पर कोई पुल ना था, नाले पे कोई पुल नहीं था। पथिकों को नाले में से चलकर आना पड़ता था। खेल अभी बंद ही हुआ था और खिलाड़ी लोग बैठकर दम ले रहे थे, मतलब आराम कर रहे थे, कि एक किसान अनाज से भरी गाड़ी लिए हुए उस नाले में आया। लेकिन उसकी चढ़ाई इतनी ऊंची थी कि गाड़ी ऊपर न चढ़ सकी। वह कभी बैलों को ललकारता, कभी पहियों को हाथ से धकेलता, लेकिन बोझ अधिक था और बैल कमजोर। गाड़ी ऊपर को न चढ़ती और न चढ़ती, मतलब किसी भी तरीके गाड़ी ऊपर नहीं चढ़ रही थी। तो कुछ दूर चढ़कर खिसक कर नीचे पहुंच जाती। किसान बार बार जोर लगाता और बार बार झुंझलाकर बैलों को मतलब एकदम हैरान हो जाता, खिसिया जाता, झुंझला जाता और बैलों को मारता, लेकिन गाड़ी उभरने का नाम ना लेती। बेचारा इधर उधर निराश होकर ताकता में देखता, मगर वहां कोई नजर ना आता। गाड़ी को अकेले छोड़कर कहीं जा भी नहीं सकता था। बड़ी आपत्ति में प्रॉब्लम में फंसा हुआ था। इसी बीच खिलाड़ी हाथों में डंडे लिए घूमते घामते उधर से निकलते जा रहे थे। किसान ने उनकी तरफ सहमी हुई आंखों मतलब डरी हुई आंखों से देखा, परंतु किसी से मदद मांगने का साहस ना हुआ, मतलब उसकी हिम्मत न हुई कि वो किसी से मदद मांगे। खिलाड़ियों ने भी उसे देखा, मगर बंद आंखों से, जिनमें सहानुभूति न थी। उनमें स्वार्थ था, मगर उदारता और वात्सल्य का नाम भी ना था। प्रेम की भावना जरा भी नहीं थी। लेकिन उसी समूह में एक ऐसा मनुष्य था जिसके हृदय में दया थी और साहस था, मतलब दया भी थी और हिम्मत भी थी। साहस में हिम्मत होती ना। आज हॉकी खेलते खेलते उसके पैर में चोट लग गई थी। लंगड़ाता हुआ धीरे धीरे चला आ रहा था। अकस्मात उसकी दृष्टि गाड़ी पर, मतलब अकस्मात मतलब अचानक, उसकी दृष्टि मतलब नजर गाड़ी पर पड़ी तो ठिठक गया मतलब रुक गया। डंडा एक किनारे रख दिया, कोट उतार डाला और किसान के पास आकर बोला, तुम्हारी गाड़ी निकाल दूं? किसान ने देखा एक गठे हुए बदन का लंबा आदमी सामने खड़ा है। झुककर बोला, हुजूर मैं आपसे कैसे कहूं? युवक ने कहा, मालूम होता है तुम यहाँ बहुत देर से फंसे हो। अच्छा तुम गाड़ी पर बैठकर बैलों को साधो में एकदम ठीक से रखो कि इधर उधर ना हो, काबू में रखना, साधो। मैं पहियों को ढकेलता हूँ, अभी गाड़ी ऊपर चढ़ जाएगी। किसान गाड़ी पर आ बैठा। युवक ने पहिए पर जोर लगाया। कीचड़ बहुत ज्यादा था। वह घुटनों तक जमीन में धंस गया, लेकिन हिम्मत ना हारी।
वो जो था आदमी, उसके भी घुटनों तक कीचड़ में था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हार नहीं मानी उसने। फिर उसने जोर लगाया। उधर किसान ने बैलों को ललकारा, बैलों को सहारा मिला, हिम्मत बंध गई। उन्होंने कंधे झुकाकर एक बार जोर लगाया तो गाड़ी नाले के ऊपर थी। किसान युवक के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और बोला, महाराज, आपने आज मुझे उभार दिया, नहीं तो सारी रात मुझे यहीं बैठना पड़ता। किसान ने उसका आभार व्यक्त किया, मतलब उसको थैंक यू बोला। युवक ने हंसकर कहा, अब मुझे कुछ इनाम देते हो? किसान ने गंभीर भाव से कहा, नारायण चाहेंगे तो दीवानी आपको ही मिलेगी। उसने ये इनाम कहा कि नारायण मतलब भगवान चाहेंगे तो दीवान जो चुना जा रहा है वो आपको ही मिलेगी, दीवानी। युवक ने किसान की तरफ गौर से देखा। उसके मन में एक संदेह में शंका। कहीं यह सुजान सिंह तो नहीं है? उसके मन में शंका हुई कि कहीं यह सुजान सिंह तो नहीं है। आवाज मिलती है, चेहरा वहरा भी वही है। किसान ने भी उसकी ओर तीव्र दृष्टि से देखा, शायद उसके दिल के संदेह को भांप गया। मुस्कुराकर बोला, गहरे पानी में बैठने से ही मोती मिलता है। महीना पूरा हुआ, चुनाव का दिन आ पहुंचा, मतलब 1 महीना पूरा हुआ और चुनाव का दिन आया कि आज दीवान चुना जाएगा। उम्मीदवार लोग प्रातःकाल से ही अपनी किस्मत का फैसला सुनने के लिए उत्सुक थे। उत्सुक में बड़े लालायित होना, मतलब बड़े ज़्यादा उनको ये जल्दी थी कि एक्साइटमेंट था कि कैसे जल्दी से बताया जाए कि कौन दीवान चुना गया है। एक दिन काटना पहाड़ हो गया, मतलब एक दिन काटना इतना लंबा हो गया सारा दिन कि कैसे जल्दी से फैसला सुनाइए। प्रत्येक के चेहरे पर आशा और निराशा के रंग आते थे। नहीं मालूम आज किसके नसीब जागेंगे, ना जाने किस पर लक्ष्मी की कृपा होगी। संध्या समय राजा साहब का दरबार सजाया गया। शहर के रईस मतलब बड़े बड़े पैसे वाले, रईस मतलब पैसे वाले लोग, बड़े लोग कहते ना, बड़े आदमी, राज्य के कर्मचारी और दरबारी तथा दीवानी के उम्मीदवारों का समूह सब रंग बिरंगी सज धर आए दरबार में। आदिराजी उम्मीदवारों के कलेजे धड़क रहे थे, मतलब उनको बड़ी तेज घबराहट हो रही थी, अब क्या फैसला सुनाया जाएगा। जैसे जब आकर रिजल्ट आने वाला होता तो आपको घबराहट होती, धड़कन, अरे पास होंगे फेल होंगे, ऐसे उन लोगों के उम्मीदवारों के कलेजे धड़क रहे थे। सरदार सुजान सिंह ने खड़े होकर कहा, मेरी दीवानी के उम्मीदवार महाशयों, मैंने आप लोगों को जो कष्ट दिया है उसके लिए क्षमा कीजिएगा। इस पद के लिए ऐसे पुरुष की आवश्यकता थी जिसके हृदय में दया हो और साथ साथ वह आत्मबली, मतलब उसमें खुद का बल हो, ये नहीं कि दूसरे के बल पे आश्रित हो। आत्मबली हो, हृदय वह जो उदार हो, आत्मबल वह जो आपत्ति का वीरता के साथ सामना करे। और इस रियासत के सौभाग्य से हमें ऐसा आदमी मिल गया है। किसने कहा? सुजान सिंह ने कहा कि हमें ऐसा आदमी मिल गया है। ऐसे गुणों वाले व्यक्ति संसार में कम हैं। क्या कहा उन्होंने? कि ऐसे गुण वाले व्यक्ति संसार में कम हैं, और जो हैं वे कीर्ति और मान के शिखर पर बैठे हुए हैं, उन तक हमारी पहुंच नहीं है। मैं रियासत को पंडित जानकी नाथ सा दीवान पाने पर बधाई देता हूँ। रियासत के कर्मचारियों और रईसों ने जानकी नाथ की तरफ देखा। उम्मीदवार दल की आंखें उधर उठी, मगर उन आंखों में सत्कार था, इन आंखों में ईर्ष्या। वो आंखें जो जानकी नाथ था वो बड़ा सत्कार कर रहा था उनके फैसले, बाकी लोगों की आंखों में ईर्ष्या थी, नफरत थी। कह रही इसको कैसे दीवान बना दिया गया, हमने तो इतनी मेहनत की, हमको नहीं बनाया गया। ईर्ष्या में नफरत, जलन की भावना। सरदार साहब ने फिर फरमाया, आप लोगों को यह स्वीकार करने में कोई आपत्ति न होगी कि जो पुरुष स्वयं जख्मी होकर भी गरीब किसान की भरी हुई गाड़ी को दलदल से निकाल कर नाले के पार चढ़ा दे,
उसके दिल में साहस, आत्मबल और उदारता का वास है। ऐसा आदमी गरीबों को कभी न सताएगा। उसका संकल्प दृढ़ है जो उसके चित्त को स्थिर रखेगा। वह चाहे धोखा खा जाए परंतु दया और धर्म से भी कभी ना हटेगा। बेटा ये कहानी किसकी लिखी हुई है? मुंशी प्रेमचंद की। कहानी का नाम क्या है? परीक्षा। किसकी लिखी हुई है? प्रेमचंद ने ये कहानी लिखी है। अब देखिए स्टूडेंट, ये शब्दार्थ लिखा है ना, अब हम पढ़ेंगे, आप मेरे साथ इसको पढ़ेंगे, ठीक। रियासत, किसी बड़े राज्य के अधीन एक छोटा राज्य, मतलब बड़े राज्य के अंडर में कोई छोटा राज्य, उसको रियासत कहते हैं। विनय, प्रार्थना, अवस्था, दशा, उम्र, नेकनामी, अच्छे कार्यों से प्राप्त प्रसिद्धि, नाक में दम करना, बहुत परेशान करना, धर्मनिष्ठा, धर्म के प्रति निष्ठा, पदच्युत, पद से हटाना, शंका, डर, निराली, अनोखी, सनद, प्रमाण पत्र, प्रमाण पत्र में सर्टिफिकेट, उभरना, ऊपर आना, बाहर आना, आपत्ति, कठिनाई, वात्सल्य, प्रेम, अकस्मात, अचानक, तीव्र दृष्टि से देखना, एकाग्रता से देखना, आजमाना, परखना, निदान, हल खोजना, पथिक, राही, आने जाने वाले। देखिए स्टूडेंट, अब ये आप देख रहे हैं ना, अभ्यास का लिखा है, बुक एक्सरसाइज का नंबर सही विकल्प के सामने सही लगाइए। सरदार सुजान सिंह ने रियासत देवगढ़ की सेवा की थी। आ 30 साल तक, बा 40 साल तक, सा 50 साल तक, बा में टिक लगाइए 40 साल तक। सेकंड नंबर, विज्ञापन ने सारे मुल्क में शोर मचा दिया, तहलका मचा दिया, ढोल पीट दिया, बा में टिक लगाइए तहलका मचा दिया। थर्ड नंबर, सैकड़ों डैश अपना अपना भाग्य परखने के लिए चल पड़े। कौन? आ में टिक लगाइए सैकड़ों आदमी, आ में टिक लगाइए और आदमी यहाँ भरिए। फोर्थ नंबर, सरदार डैश ने महानुभावों के आदर सत्कार का बड़ा अच्छा प्रबंध कर दिया था। सरदार सुजान सिंह ने, आ में टिक लगाइए और यहाँ देखिए सुजान सिंह। 5 नंबर, डैश लोग प्रातः काल से अपनी किस्मत का फैसला सुनने के लिए उत्सुक थे। आ किसान, बा उम्मीदवार सा फैसला सुनने को उतावले, बा में टिक लगाइए उम्मीदवार। खा, उपयुक्त शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। देखिए ये शब्द दिए, इनको जो जहाँ सेट होगा वही बना। डैश का कम किंतु कर्तव्य का अधिक विचार किया जाएगा। पहले में भरना है विद्या, विद्या का कम किंतु कर्तव्य का अधिक विचार किया जाएगा। सेकंड, देवगढ़ में नए नए और रंग बिरंगे डैश दिखाई देने लगे मनुष्य। सेकंड में मनुष्य भरेंगे। थर्ड नंबर, कोई नए फैशन का प्रेमी, कोई पुरानी डैश पर मिटा हुआ, पुरानी सादगी। थर्ड में भरेंगे सादगी। फोर्थ नंबर, सबके विशेष संख्या, सबसे विशेष संख्या डैश की थी ग्रेजुएटों की। 5 नंबर, लेकिन मनुष्य को बूढ़ा डैश आड़ में बैठा हुआ देख रहा था कि इन बगलों में से हंस कहाँ छिपा हुआ है। लेकिन इन मनुष्यों में बूढ़ा जौहरी आड़ में बैठा। 5 में जौहरी भरेंगे। सारी एक्सरसाइज आपको पेंसिल से कंप्लीट करनी है बेटा। गा नंबर, सही कथन के सामने सही तथा गलत के सामने गलत लगाइए। नंबर 1, सभी बुद्धिमान लोगों ने हॉकी के खेल का प्रस्ताव रखा। सही। हॉकी में अच्छा प्रदर्शन करने वाले को रियासत के दीवान का पद मिल सकता था। सही। थर्ड नंबर, दंभ से दूर कर्तव्य और विनय को धारण करने वाला ही रियासत का दीवान बनने की योग्यता रखता था। सही। फोर्थ नंबर, जो भी व्यक्ति
किसान की गाड़ी नाले से निकलवाता वही रियासत का दीवान बनने के योग्य हो जाता। गलत। 5 नंबर, जिसमें साहस, आत्मबल, उदारता, वो कभी किसी गरीब को नहीं सताएगा। सही। अब घ नंबर, रेखा खींचकर परस्पर संबद्ध वाक्यों का सुमेल के मैच करना। लोग समझते थे कि 1 महीने का झंझट है। नंबर 1 को दा से मैच करिए बेटा। सेकंड, मिस्टर खा को किताब पढ़ने से घृणा थी। सेकंड को या से मैच करिए। थर्ड, मिस्टर बा को हुक्का पीने की लत थी। थर्ड को आ से मैच करिए। फोर्थ नंबर, महाशय का बा नास्तिक थे। फोर्थ नंबर को बा से मैच करिए। 5 नंबर, गेंद किसी दफ्तर का अप्रेंटिस की तरह ठोकरे खाने लगी। 5 को सा से मैच करिए। अंगा, निम्नलिखित शब्दों का शुद्ध उच्चारण कीजिए। मैं बोलूंगी, आप मेरे साथ बोलेंगे बेटा। नीति कुशल, जौहरी, ग्रेजुएट, उम्मीदवार, धर्मनिष्ठा, प्रदर्शन। एक बार मैं फिर बोलूं, आप फिर बोलिए मेरे साथ। नीति कुशल, जौहरी, ग्रेजुएट, उम्मीदवार, धर्मनिष्ठा, प्रदर्शन। क्या निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये सारे प्रश्नोत्तर आपको बेटा PDF में मिलेंगे। आप PDF से निकाल के कंप्लीट करिएगा और कॉपी चेक करिएगा। अब आपका होमवर्क है, भाषा व्याकरण है का नंबर। वाक्यों में प्रयोग करिए। जैसे मजे खिलाड़ी, हॉकी में मजे खिलाड़ी थे। दाग लगना, मतलब कोई दाग ना लग जाए। इसको आपको बुक से आपको कंप्लीट करना है। ये आपका होमवर्क है, मैं समझा रही हूँ, ऐसे आपको करना है। खा नंबर, निम्नलिखित वाक्यों में प्रयुक्त क्रियाओं के काल बताइए। नंबर 1, बहुत जोर लगाने पर ही गाड़ी नाले से बाहर निकली। सामान्य भूतकाल। सेकंड नंबर, संध्या समय राजा का दरबार सजता है। वर्तमान काल। थर्ड नंबर, उसमें दया भी और आत्मबल भी। वर्तमान काल। फोर्थ नंबर, दीवान कौन होगा इसका निर्णय राजा साहब ही करेंगे। भविष्य काल। ग, निर्देशानुसार कारक चुनकर लिखिए। माधुरी ख्याति से अधिक सुंदर है। कर्ता कारक माधुरी, कर्ता कारक है माधुरी, यहाँ माधुरी भरेंगे। माताजी अपूर्वा के लिए फल लाई। संप्रदान कारक यहाँ क्या भरेंगे? अपूर्वा। लता ने चाकू से कद्दू काट दिया। करण कारक यहाँ क्या भरेंगे? चाकू, चाकू भरेंगे। फोर्थ नंबर, मम्मी ने मीरा के लिए स्वेटर बुना। कर्म कारक मीरा। घा, इनके विलोम शब्द लिखिए। उच्च का निम्न, स्थिर अस्थिर, सभ्य असभ्य, सुगम निगम, सरल कठिन, संयोग वियोग। होमवर्क है कौशल और योग्यता। सोच कर बताइए। का नंबर है? सोच कर बताइए। परीक्षाएं क्यों आवश्यक हैं होती है? अब देखिए, परीक्षा क्यों आवश्यक होती है बेटा? परीक्षा इसलिए आवश्यक होती है कि पता चल जाता है कि आपने कितनी तैयारी कर रखी, कितनी पढ़ाई कर रखी। किसी भी चीज़ की परीक्षा हो, ठीक है ना, उससे आपकी तैयारी होती है। आप परीक्षा के नाम पे ये होता है भाई परीक्षा में हम उसमें फेल होता है, आप अच्छी तैयारी करते हैं, पढ़ाई करते हैं। सेकंड नंबर, किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कौन सी बातें आवश्यक है, ये आपको बताना है सोचकर। ये सब आपसे पूछूंगी मैं। वास्तव में हम सभी की परीक्षाएं प्रतिदिन होती हैं, बताइए वे कौन सी हैं, वह किस प्रकार है। फोर्थ नंबर, संपूर्ण जीवन एक परीक्षा है। कुछ लोग सफल हो जाते हैं, कुछ असफल। आप किस प्रकार के लोगों को जीवन की परीक्षा में सफल मानते हैं और किन्हें असफल? खा,
प्रस्तुत कहानी को कक्षा में अपने शब्दों में से, इस कहानी को कक्षा में अपने शब्दों, ये नहीं कि वर्ड बाय वर्ड बुक का, एक बार पढ़ लीजिए फिर अपने ढंग से अपने शब्दों में सुनाना है। ग, स्वाधीन भारत के तथाकथित राजा लोग और उनकी रियासतें नहीं हैं, ऐसा किस प्रकार संभव हो सका, पता करके कक्षा को बताइए। ये आपको बताना, ये आपका होमवर्क है। देखिए स्टूडेंट, अभी हम लोगों ने बुक पढ़ी, लेसन 14 परीक्षा पाठ का नाम है। अब हम लोग पढ़ेंगे, हम लोग कॉपी वर्क करें कठिन शब्द। देखिए ऐसे भी पढ़ते हैं और ऐसे भी पढ़ सकते हैं, ठीक। दीन बंधु, हुक्का, संभालने, सिद्ध, शक्ति, मनुष्यों, मिट्टी, अप्रेंटिस। नीति कुशल, प्रसिद्ध, ग्रेजुएट, कर्तव्य, सैकड़ों, बुद्धि, नास्तिक, बिल्कुल, निर्णय, झुंझलाकर, सहानुभूति, घुटनों, आत्मबली, संकल्प। देखिए स्टूडेंट, अभी हम लोग ने हार्ड वर्ड पढ़ी था, हम लोग क्या पढ़ेंगे, वर्मीय शब्द, शब्द लिखा ये अर्थ है, ठीक। रियासत, किसी बड़े राज्य के अधीन एक छोटा राज्य। विनय, प्रार्थना, अवस्था, दशा, उम्र। नेकनामी, अच्छे कार्यों से प्राप्त प्रसिद्धि। नाक में दम करना, बहुत परेशान करना। धर्मनिष्ठा, धर्म के प्रति निष्ठा। पदच्युत, पद से हटाना। शंका, डर। निराली, अनोखी। सनद, प्रमाण पत्र। उभरना, ऊपर आना, बाहर आना। आपत्ति, कठिनाई। वात्सल्य, प्रेम। अकस्मात, अचानक। तीव्र दृष्टि से देखना, एकाग्रता से, कहते हैं ना एक टक लगाए देख रहे हैं, उसको कहते हैं एकाग्रता से देखना। आजमाना, परखना। निदान, हल खोजना। पथिक, राही, आने जाने वाले। एक स्टूडेंट, अभी हम लोगों ने वर्ड मीनिंग और हार्ड वर्ड पढ़े, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, लेसन 14 पाठ परीक्षा के प्रश्नोत्तर, ठीक है ना। और ये सारे वर्ड मीनिंग, प्रश्नोत्तर, हार्ड वर्ड सब आपको पीडीएफ में मिलेंगे। पीडीएफ से निकाल के कॉपी में कंप्लीट करिएगा, कॉपी चेक करवाइएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 1, सुयोग्य दीवान के लिए क्या क्या योग्यताएं अपेक्षित थी। आंसर, यह जरूरी नहीं कि वे ग्रेजुएट हों, मगर हष्ट-पुष्ट होना आवश्यक है। विद्या का कम परंतु कर्तव्य का अधिक विचार किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, विज्ञापन पढ़कर लोगों में क्या क्या परिवर्तन आए। विज्ञापन पढ़कर लोगों में यह परिवर्तन आया कि हर एक मनुष्य अपने जीवन की बुद्धि के अनुसार अच्छे रूप में दिखाने की कोशिश कर रहा था। जिससे भी बात कीजिए, नम्रता और सदाचार का देवता बना मालूम होता था। अंधेरा हो जाने पर क्या घटना घटी। क्वेश्चन नंबर 3 है, अंधेरा हो जाने पर क्या घटना घटी। आंसर, अंधेरा हो जाने पर यह घटना घटी कि एक किसान की अनाज से भरी गाड़ी नाले में फंस गई थी। उसी समय एक खिलाड़ी ने आकर किसान की सहायता की। क्वेश्चन नंबर 4, दीवान सुजान सिंह ने किस प्रकार रियासत के लिए योग्य दीवान चुना। आंसर, दीवान सुजान सिंह ने साहस, आत्मबल और उदारता के भावों को देखकर रियासत के लिए योग्य दीवान चुना। क्वेश्चन नंबर 5, प्रस्तुत कहानी से क्या प्रेरणा मिलती है। आंसर, प्रस्तुत कहानी से यह प्रेरणा मिलती है कि व्यक्ति को दिखावा नहीं करना चाहिए, व्यक्ति जैसा हो वैसा ही प्रदर्शित करना चाहिए। स्टूडेंट, आपका होमवर्क है, आपको लेसन रीड करना है।
वर्ड मीनिंग, हार्ड वर्ड, क्वेश्चन आंसर सब लर्न करने हैं और कॉपी कंप्लीट करके कॉपी चेक करानी है। थैंक यू क्लास।